नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेज। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। साथ में ही जो आपकी पिछली क्लास हुई थी उसका रिवीजन भी इसी क्लास में हम देखेंगे, तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बिना जितने भी क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में नोट जरूर करना। और राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके लिए अगर आप डेली क्लास देखना चाहें तो पुनीत क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है इसको प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी नए स्टूडेंट है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि उनको डेली राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मिलते रहें। डेली आपकी ये क्लास होती है। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो एक क्वेश्चन तो इस क्वेश्चन में यह बनता है कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी है इसका प्रथम पुरस्कार है जो हाल ही में घोषित किया गया है, उसका क्या नाम है। तो पंडित नेहरू शिखर सम्मान है। ये पहला पुरस्कार है पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी का। और ये कब वितरित किया गया ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो 6 सितंबर को ये पहली बार वितरित किया गया है। और इससे किसको सम्मानित किया गया है, क्वेश्चन ये है। तो किसको सम्मानित किया गया है, पीयूष बाबेले हैं, पीयूष बाबेले। इनको पंडित नेहरू शिखर सम्मान है, इससे सम्मानित किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी और जवाहर कला केंद्र है, इसका संयुक्त तत्वाधान में ये वितरित किया गया है। अब इसमें आगे देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर द्वारा जवाहर कला केंद्र के साथ प्रथम राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित नेहरू शिखर सम्मान का वितरण किया गया है। पंडित नेहरू शिखर सम्मान है, इसका प्रथम वितरण 6 सितंबर 2023 को पीयूष बाबेले को किया गया। इसके बिना बात करें पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी, तो इसके द्वारा जो बाल साहित्य है इसका प्रकाशन किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लिखें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य जो अकादमी है इसके द्वारा बाल साहित्य का प्रकाशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के कौन से नए जिले में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो हाल ही में जो 17 नए जिले बने हैं इनमें से एक जिला है जिसमें पर्यटन सुविधा केंद्र है वो खोला जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। तो कौन सा जिला है, फलोदी वो जिला है जहां पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन सुविधा केंद्र है वो खोला जाएगा। अब इसमें देखो, पर्यटन विभाग द्वारा नवगठित जिले फलोदी में पर्यटन सुविधा केंद्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। यह अपना क्वेश्चन है। इसके बिना जो फलोदी का किला है उसको टूरिज्म स्पॉट बनाया जाएगा, जिसमें साउंड और लाइट शो का कार्यक्रम है ये यहाँ पर चलाया जाएगा। रात के समय में लाइट और जो साउंड का शो है वो चलाया जाएगा। फलोदी किले को टूरिज्म स्पॉट है वो बनाया जा रहा है। इसके बिना बात करें फलोदी जिले का एक और करंट का क्वेश्चन मैंने पीछे आपको करवाया था, तो वो भी यहाँ देख लेते हैं। फलोदी जो जिला कलेक्टर हैं जसमीत सिंह संधू, ये नाम याद रखना क्योंकि ये चर्चा में है। इनके द्वारा एक नवाचार किया गया, इसमें इन्होंने एक बेटी को गोद लिया और शिक्षा के लिए पूरा खर्चा वो इनके द्वारा उठाया जाएगा। इसकी शुरुआत इन्होंने की कि प्रत्येक व्यक्ति एक बेटी होती है गांव की उसको गोद ले, उसका शिक्षा के लिए गोद ले, शिक्षा से रिलेटेड जो भी खर्चा होता है वो उसका वहन करे। तो फलोदी जिला कलेक्टर द्वारा ये शुरुआत की गई है जसमीत सिंह संधू द्वारा। अगला क्वेश्चन, सरकारी स्तर पर एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक सेंटर राज्य में कहां बनाया जा रहा है। तो सरकारी स्तर के ऊपर अपने जो एशिया का पहला एडवांस रोबोटिक जो सेंटर है ये एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर, यहां पर ये बनाया जा रहा है। अब एसएमएस हॉस्पिटल की बात हुई है तो इससे रिलेटेड 5-7 बातें जो करंट की हैं, इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बातें वो देख लो। तो एसएमएस हॉस्पिटल जो जयपुर है यहाँ पर राज्य की पहली एयर जो एम्बुलेंस है इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई थी। इसके बिना सबसे जो ऊंचा ओपीडी टावर है देश का, ये सबसे ऊंचा ये ओपीडी टावर 24 मंजिला ऊंचा ओपीडी टावर है वो भी एसएमएस हॉस्पिटल में बन रहा है। इसके बिना बात करें राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक, तो ये भी एसएमएस हॉस्पिटल में राज्य का प्रथम प्लाज्मा बैंक है वो यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। इसके बिना राज्य का पहला जो हार्ट ट्रांसप्लांट है ये भी एसएमएस हॉस्पिटल में किया गया था। और
बजट 2022-23 में एडवांस रोबोटिक सेंटर खोलने की घोषणा की गई, जिसे हाल ही में स्वीकृति मिल गई है। तो ये जो एडवांस रोबोटिक सेंटर है ये एसएमएस हॉस्पिटल में खोला जाएगा। बजट 2022-23 में इसकी घोषणा हुई। एडवांस जो रोबोटिक सेंटर है इसका लाभ रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द और लकवा शरीर जैसे विकलांग जो भी मरीज होते हैं इनको इसका लाभ है वो मिलेगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो एडवांस रोबोटिक सेंटर है इसमें कौन से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा। तो रीढ़ की हड्डी, कमर दर्द, लकवा और शरीर जिनका विकलांग है उन मरीजों को इसका लाभ है वो मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत अब राजस्थान के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर राज्य सरकार द्वारा कितना पुनर्ग्रहण किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इस योजना में अब राजस्थान से बाहर भी अंग प्रत्यारोपण है वो करवाया जा सकता है, और इसके ऊपर जो राज्य सरकार है ये कितनी राशि है वो पुनर्ग्रहण करेगी। तो इसमें 20 लाख रुपए तक की जो राशि है वो पुनर्ग्रहण की जाएगी। जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है इसमें 25 लाख तक का इलाज फ्री है। यदि हम राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं तो इसमें से 20 लाख रुपए हैं वो राज्य सरकार द्वारा इनका पुनर्ग्रहण किया जाएगा। अब इसमें देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य के बाहर अंग प्रत्यारोपण पर राज्य सरकार द्वारा 20 लाख रुपए का पुनर्ग्रहण किया जाएगा। अब ये जो अंग प्रत्यारोपण की घोषणा की गई थी ये लागू कब हुई है। तो ये लागू 1 अप्रैल 2023 को लागू की गई। इसमें 37 पैकेज हैं जिसमें अंग प्रत्यारोपण के लिए अलग अलग जो पैकेज हैं वो निर्धारित किए गए हैं। इसके अंतर्गत जो मरीज है और उसके साथ जो सहायक जाता है, यदि राज्य से बाहर किसी दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उसकी जो हवाई टिकट है उसका पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। 25 लाख तक का इसमें इलाज फ्री है, और जिसमें 5 लाख इलाज है वो बीमा कंपनी द्वारा, और 20 लाख रुपए का जो खर्चा है वो राज्य सरकार इसका पुनर्भरण करेगी। इसके लिए जो जरूरी है वो है 60 दिन में बिल पेश करना। यदि हम कहीं बाहर अंग प्रत्यारोपण करवाते हैं तो 2 महीने के भीतर बिल है वो पेश करना इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखो, रियल कबड्डी लीग जिसे आरकेएल कहा जाता है शॉर्ट में के सीजन 3 की शुरुआत कब की जाएगी। तो अपने राजस्थान में प्रो जो कबड्डी लीग है इसी की तर्ज के ऊपर रियल कबड्डी लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसका जो तीसरा सीजन है इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हो रही है, जो 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक इसका आयोजन है वो किया जाएगा। अब जो रियल कबड्डी है इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो इसका जो प्रथम सीजन था उसकी शुरुआत अक्टूबर 2019 में इसकी शुरुआत हुई। इसका जो दूसरा सीजन आया था वो सितंबर 2022 में पिछले साल, और हाल ही में इस वर्ष इसका तीसरे सीजन की शुरुआत हो रही है सितंबर 2023 में। 22 सितंबर से 1 अक्टूबर 2023 तक रियल कबड्डी लीग है इसका तीसरा जो सीजन है उसकी शुरुआत हो रही है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य के कौन से एयरपोर्ट पर कमांड कंट्रोल व्हीकल तैनात किए गए हैं। तो अपने राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट है, हवाई अड्डा है जहां पर कमांड कंट्रोल व्हीकल है वो तैनात किए गए हैं। तो सांगानेर हवाई अड्डा है जो राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ पर कमांड कंट्रोल व्हीकल है वो तैनात किए गए हैं। अब इसमें देखो, सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर पर कमांड कंट्रोल व्हीकल की शुरुआत की गई है। कमांड कंट्रोल व्हीकल को जादुई सुरक्षा वाहन के नाम से जाना जाता है। इसके बिना हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने और करवाया था इसका करंट का, कि हाल ही में जो जयपुर एयरपोर्ट है इस पर फेस स्क्रीनिंग की शुरुआत है वो की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना की शुरुआत कब की गई। तो जो ग्रामीण इंदिरा गांधी रसोई जो योजना है इसकी शुरुआत अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो गई है, और इसकी शुरुआत 10 सितंबर को यानी कल यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। 10 सितंबर 2023 को ग्रामीण इंदिरा रसोई जो योजना है इसकी शुरुआत 10 सितंबर से हो चुकी है। अब इसमें देखो, ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना शुरुआत 10 सितंबर 2023। स्थान है कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो जिलाए गांव है निवाई टोंक में। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में 1000 रसोइयां प्रारंभ करने की घोषणा जो बजट था 2023-24 इसमें की गई थी, और हाल ही में इसकी शुरुआत 10 सितंबर से इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसका जो लक्ष्य है वो 7.30 जो करोड़ भोजन की थालियां हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इसका परोसने
लोगों को परोसने का इसका लक्ष्य रखा गया है। जो शहरी इंदिरा रसोई जो योजना थी, जिसमें 1000 वहां भी इसमें इंदिरा रसोइयां खोली गई थी, और उसी की तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 इंदिरा रसोइयां हैं वो खोली गई हैं। तो 1000 इंदिरा रसोई प्रारंभ की गई हैं। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं कल की क्लास की, उसका रिवीजन भी देख लेते हैं इसी क्लास में। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से 2 रेलवे स्टेशनों का चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले जाने के लिए किया गया है? तो अपने राजस्थान के 55 जो रेलवे स्टेशन है, इनका चयन है वो अमृत स्टेशन योजना के तहत हुआ है, और उसमें से 2 स्टेशन है जिनका चयन प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए किया गया है, जिसमें एक तो है भगत की कोठी और दूसरा है सवाई माधोपुर। इसमें सस्ती दर के ऊपर जो यात्री हैं उनको दवाइयां हैं वो स्टेशन के ऊपर उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में जो पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री है, देश के 23 व्यक्तित्व हैं, शख्सियत हैं जिनको ये मिला है, और उनमें से अपने राजस्थान के डॉक्टर सतीश पूनिया है जिनको पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल का राजस्व रिकॉर्ड ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला कौन सा राज्य किस नंबर का अपना राज्य बन गया है? तो तीसरे स्थान पर राजस्थान ये तीसरा राज्य बन गया है, जिसमें राजस्थान फसल बीमा जो पोर्टल है, इसका जो राजस्व रिकॉर्ड है वो ई धरती के साथ इंटीग्रेशन करने वाला तीसरा राज्य है वो राजस्थान बन गया है। अगला क्वेश्चन, राज्य के किस संस्थान के द्वारा ऑनलाइन एमबीए डिग्री कोर्स करवाने की शुरुआत की गई है? तो अपने राजस्थान का जो आईआईएम उदयपुर है, आईआईएम उदयपुर, इसके द्वारा ऑनलाइन एमबीए डिग्री है वो कोर्स करवाया जाता है, और ऐसा करने वाला ये तीसरा इंस्टीट्यूट बन गया है। तो आईआईएम उदयपुर है ये राज्य का पहला और देश का तीसरा इंस्टीट्यूट है जिसमें ऑनलाइन एमबीए कोर्स करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो हाल ही में जो मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब है ये प्रवीणा अंजना है, जयपुर की रहने वाली है प्रवीणा अंजना। इनके द्वारा मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब इन्होंने जीता है। प्रियन सेन है ये सीकर की रहने वाली हैं, और प्रियंका भास्कर ये खेतड़ी की रहने वाली है, जिन्होंने मिस दुबई में जो मिस ग्लोमैन प्रतियोगिता हुई थी उसमें उपविजेता रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य के किस जिले में बढ़ती आत्महत्या को रोकने के लिए एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग किया गया है? तो हाल ही में अपने जो राजस्थान का जो कोटा जिला है, यहाँ पर 2 महीने में लगभग 2-3 महीने में 24 जो स्टूडेंट है उन्होंने आत्महत्या कर ली है, और एक प्रकार से यहाँ आंकड़ा बहुत ज्यादा है। तो इन आत्महत्या को रोकने के लिए कोटा जो जिला प्रशासन है इसके द्वारा एंटी हैंगिंग डिवाइस सिस्टम का प्रयोग हॉस्टल और कोचिंग जो भी पीजी है उनमें किया जा रहा है। और अंतिम क्वेश्चन है आज का, राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित का किस देश के में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जोधपुर के रहने वाले प्रदीप सिंह राजपुरोहित हैं, इनको वेस्ट इंडीज जो देश है इसमें भारत का राजदूत है वो नियुक्त इनको किया गया है। तो ये कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप डेली क्लास देखें, साथ में ही अपनी नोटबुक में ये सभी क्वेश्चन नोट जरूर करें, जिससे आगे आने वाली आगामी जो भी भर्ती परीक्षा है जिसमें आपकी ज़्यादा समस्या ना आए, इसलिए डेली लिखें और इनका रिवीजन करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।